टेंथ हाउस हम्म। लिखा ही ना, सोनी आए मेरी इसमें। टेंथ हाउस मान सम्मान को दर्शाता है, पब्लिक स्टेबिलिटी को दर्शाता है ना, ये सारा कुछ हमने लिख लिया था। हम्म। अब इसके बाद लिखना इज्जत पाना या बेइज्जती होना, ये भी टेंथ हाउस के ऊपर निर्भर करता है। हम्म। हाँ जी। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा टेंथ, अच्छा टेंथ हाउस हम टेंथ हाउस हमारे काम की उत्पत्ति है। इससे हम लेबर का आउटकम भी देखते हैं। ये करा दिया था शायद मैंने, हाँ, ये हमने लिखा है। है ना, लिखा हुआ ना। जिस भाव को हमारी लेबर का आउटकम भी कहा हाँ जाता है। हाँ हाँ। अच्छा लेकिन बहुत से कम ये करा दिया था हमने, ग्रहों पर आना है सारा करा दिया था। टेंथ हाउस का रिजल्ट इस प्रकार है। अब हम टेंथ हाउस में पड़े ग्रहों की बात करेंगे। नेपच्यून इन इन टेंथ हाउस। नेपच्यून अगर टेंथ हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए आपको पता ही है, टेंथ हाउस हमारे कर्म का स्थान है, हमारे बिजनेस का स्थान है। मोटा मोटा आपको पता है कि नेपच्यून ग्रह कंफ्यूज रहता है। अगर किसी जातक का नेपच्यून टेंथ हाउस में हो तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है बिजनेस को लेकर। तो लिखो, ये व्यक्ति को अजीबो गरीब और रहस्यमयी, ये व्यक्ति को अजीबो गरीब और रहस्यमयी करियर देता है। अगर अगर नेपच्यून अच्छा है, वेल एक्सपेक्टेड है, तो जातकों को रहस्यमयी और गुप्त बिजनेस से लाभ मिलता है। बिजनेस से। लाभ मिलता है, गुप्त बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है ना। हाँ जी। नेपच्यून की स्थिति तब भी फेथफुल होती है जब चंद्र, सूर्य और बुध के साथ अच्छा योग बन रहा हो। नेपट्टून की स्थिति। तब भी फेथफुल होती है, फ्रूटफुल होती है। हम्म। कि वह मून मरकरी और सूर्य के साथ अच्छा योग बना रहे हों। अगर नेपच्यून जहां पर ग्रस्त है तो बिजनेस में षड्यंत्र होने की संभावनाएं होती हैं। नोट्स बना रही हो ना, क्या नाम है तुम्हारा? गौरी। पूरा। वेरी गुड। नहीं नहीं, फेयर फेयर नोट्स बना रही है, एक ही में नोट्स चल रहे हैं। ये फेल। और क्या बात है, वेरी गुड। अगर। अगर नेपच्यून यहाँ पर ग्रस्त है तो जातक को बिजनेस में षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है, और जातक जल्दी जल्दी बिजनेस चेंज करता रहता है। ग्रस्त नेपच्यून जहां पर रेपुटेशन के लिए भी अच्छा योग नहीं है। ठीक है, यूरेनस इन टेंथ हाउस। यूरेनस जहां पर आएगा
यह व्यक्ति को स्ट्रेंज और इन्वेंटिव कार्य देता है। अच्छा यूरेनस यहाँ पर किस्मत का काम करता है, और ग्रस्त यूरेनस बदकिस्मती का। अच्छा यूरेनस यहाँ पर जातक अपना काम खुद ही डेवलप करता है, मतलब ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भी। खुद ही डेवलप करता है मतलब बिजनेस ਨੂੰ खुद ही डेवलप करता है, मतलब बिजनेस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ उसकी कार्य कुशलता दूसरों से अलग होती है, या एक्टिविटी दूसरों से अलग होती है। हम्म, उसकी स्कीमें सिरे चढ़ती हैं। अगर अच्छा यूरेनस है कि स्कीमा ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰੂਗਾ सिरे चढ़ती हैं। हीरन मतलब। स्कीमें, स्कीम प्लानिंग। अच्छा। सिरे सिरे का मतलब है कि फुलफिल हो जाती है, सिरे लगना, पूरा हो जाना, फुलफिल हो जाना। हम्म, ऐसा जातक बिना रूढ़िवादी बने सब बाधाओं को पार कर लेता है। रूढ़िवादी पता क्या होंगे? पुराने सोच हाँ, वाले। पुराने सोच वाले रूढ़िवादी। बिना रूढ़िवादी बने। बने सब बाधाओं को पार कर लेता है। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਹਨਾ, ਸਮਾਨ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੂਰੇਨਸ ਕਿਸੇ ਦਾ 10th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਕੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੱਕੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਆਊਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। हम्म, अगर यूरेनस यहाँ पर ग्रस्त हो जाए तो जातक फेल हो जाता है। ग्रस्त हम कैसे देखेंगे कि उस पे स्क्वायर लगे हो। हाँ, हमारा तो फार्मूला एक ही है। अगर यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर शनि आ गया, सपोज करो शनि आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4, इसको सीधी हिट पड़ रही है, स्क्वायर हिट पड़ रही है ना, स्क्वायर पड़ रही है ना, तो इसको दिक्कत हम्म, आएगी। अगर शनि यहाँ पर भी ऐसा कोई भी ग्रह कह रहा हूँ, अगर सपोज करो यहाँ पर नेपच्यून ग्रह आ जाए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 8 का योग लगेगा उसको। क्यूंकिक्स कहते हैं ना, क्यूंकिक्स, ये तो के वाला है ना, क्यूंकिक्स, ये ऐसे वाला हम्म, के है, ऐसे वाला। तो सिर्फ आपको पहले ही बता दिया है, हिट थ्योरी ही वेस्टर्न में काम आती है। आप हिट थ्योरी को यूज करोगे तो वही चीज चलेगी इसमें, ग्रस्त का वही पता लगेगा हमें। अगर वेल एक्सपेक्टेड यूरेनस 10th हाउस में, वेल एक्सपेक्टेड यूरेनस व्यक्ति को कामयाबी देता है, मतलब अच्छी दृष्टि अगर हो यूरेनस की तो व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। और अपना कानून वो खुद बनाते हैं, अपने टर्म एंड कंडीशंस खुद रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा गौरी या अनु, कि कुछ दुकानदार या कुछ जो बिजनेसमैन है उनके टर्म एंड कंडीशन खुद के ही होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन सभी फिर भी इतने कामयाब हो जाते हैं। उनके कोई ना कोई योग इस प्रकार के यहाँ वहां पर काम कर रहे होते हैं। हम्म, ऐसे लोग बने बनाए कानून पर विश्वास नहीं करते।
हम्म। इस तो बाद आ गया शनि। शनि इन 10th हाउस। शनि का सिंबल की है, ये वाला। शनि इन 10th हाउस। हम्म। 10th हाउस में शनि अपने करियर और बुजुर्गों से प्रॉब्लम क्रिएट करता है या प्रॉब्लम देता है। शनि 10th हाउस ਦੇ ਸ਼ੋਭੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हम्म। अगर शनि यहाँ पर ग्रस्त है, व्यक्ति अपने फर्जों को पूरा कर रहा है, तो शनि उसको ऊंचाई पर लेकर जाता है। मतलब अपने शनि और मतलब व्यक्ति अपनी ड्यूटीज पूरे कर रहे हैं, अगर बेशक ग्रस्त है फिर शनि उन्हें तंग नहीं करता, अगर वो फर्ज पूरे कर रहे हैं। अगर जातक ड्यूटीफुल नहीं है या फर्ज पूरे नहीं कर रहा, तो शनि जातक को ऊंचा तो उठाता है, पर उसको इतना ऊंचा उठाता है कि उसको गिरा सके, और फिर जातक कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता। मतलब कहने का अर्थ है कि शनि की क्वालिटी क्या है, कि शनि व्यक्ति अगर किसी का खराब है तो शनि किसी व्यक्ति ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ सुने ਹੁੰਦਾ ना, ਜਿਹੜੇ बहुत जल्दी सफल होते हैं व्यक्ति, वो उतने ही जल्दी नीचे उतरते हैं, है ना। वो यही एक रीजन है सबसे बड़ा, क्या कि अगर कोई व्यक्ति एकदम से ऊपर उठ रहा है तो उसका शनि खराब हो सकता है। उस व्यक्ति को अपना शनि ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो शनि ऐसी जगह पर पड़काकर मारता है कि व्यक्ति कभी भी उसके बाद उठ नहीं पाएगा। ठीक है, ये नई बात पता लगी आपको। यदि शनि यहाँ पर वेल एक्सपेक्टेड है, तो शनि जातक को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है जो उसको निभा सके। यहाँ पर ग्रस्त शनि बुजुर्गों से हानि देता है। यहाँ पर ग्रस्त शनि बुजुर्गों से हानि देता है। हम्म। और अच्छा शनि यहाँ पर तरक्की देता है। अगर शनि यहाँ पर चंद्र से ग्रस्त हो तो उसके अपने काम में लोगों का शिकार होना पड़ता है। अपने लोगों का। हैं जी।
अपने लोगों का शिकार होना पड़ता है। ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਕਨ ਮੈਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ 10th ਹਾਊਸ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਨ ਗਲਤ ਵੇਚ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸੱਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ प्रॉब्लम क्रिएट ਹੁੰਦੀ रहेगी। अगर शनि बुध से ग्रस्त हो तो बिजनेस में जजमेंट की कमी रहती है। हम्म, चलिए। यदि शनि चंद्र से ग्रस्त हो तो, एक बार फिर आ गया चंद्र, तो जातक अपनी इज्जत से हाथ धो बैठता है। मतलब पब्लिक लोग आਣਗੇ हंगामा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਪੈਂਦਾ। हम्म, अगर शनि यहाँ पर ग्रस्त ना हो तो जातक जिस स्टेटस में पैदा होता है उससे ऊपर ही उठता है। अगर ग्रस्त हो तो जातक निश्चित ही नष्ट हो जाता है। ग्रस्त होगा तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है। 10th ਹਾਊਸ ਦਾ ਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੈਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ਼ੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ 10th ਹਾਊਸ ਦਾ ਸ਼ਨੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੈਸ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੈਸ਼ੀ। ਮਤਲਬ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੈਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। पकड़ा नहीं जाता और। ਪਕੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੈਸ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਯੈਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਯੈਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ मतलब करनी चाहिए उन्हें। हैं। हाँ देखा, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। 10th ਹਾਊਸ ਅਗਰ ਸ਼ਨੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੈਸ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੀ ਯੈਸ਼ੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਇਨ 10th ਹਾਊਸ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਟੋਲ ਯੈਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। बृहस्पति इन 10th हाउस। 10th हाउस में अगर बृहस्पति है तो जातक को प्रोस्पेरिटी देता है। हम्म, अगर बृहस्पति यहाँ पर ग्रस्त नहीं है तो जातक अपनी ईमानदारी के कारण ऊंचा उठता है। समझ- हम्म। बृहस्पति अगर मंगल से ग्रस्त हो जाए तो जातक को कानून के मामलों में हानि उठानी पड़ती है। मंगल ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਕੇਅਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ, कौन से कामों में? कानून के मामलों में हानि उठानी पड़ती है। कानून कहाँ से आया? मार्च से? कानून, कानून से, कानून लॉ से,
कानून। ये हमने कानून। मार्च से देखा। कानून नहीं मार्च से देखा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। कानून नहीं मार्च से देखा। 10th हाउस ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है, हमारे गवर्नमेंट का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। इसके कारण यहाँ पर दिक्कत आएगी। क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ लेती हैं लड़कियां जी। चलो। और इज्जत भी जाती रहेगी अगर बृहस्पति दिन, सॉरी, बृहस्पति दिन स्केयर लग गया है, इज्जत का लॉस भी हो जाता है। 10th हाउस में गुरु बिजनेस के लिए, बिजनेस को रीचेंज करता है। रीचेंज का मतलब है कि कोई और बिजनेस कर रहे हैं पिता, ते ये आऊगा या पिता ला काम ना करके कोई और काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी। एक सेकंड पानी पी लो। अरे रब्बा। अच्छा, इस तो बाद बृहस्पति अगर शनि से ग्रस्त हो तो सफलता में बाधा देता है। शनि से ग्रस्त हो, अगर शनि इत्थे पे सपोज करो, शनि इत्थे पे, शनि इत्थे पे तो दिक्कत क्रिएट करूंगा। इसमें। बृहस्पति अगर शनि से ग्रस्त हो हम्म। तो बिजनेस में बाधा देता है, बिजनेस में हानि हम्म। होती है। अगर हम्म। यूरेनस से प्रॉब्लम है तो गुप्त प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर किसी का 10th हाउस में बृहस्पति है तो जातक को दया भावना कम दिखानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आ गया है हम्म। बुध, नहीं, शुक्र है। शुक्र इन 10th हाउस। शुक्र का सिंबल की है। जातक को ऐसे काम में सफलता दिलाता है जिसको वह प्रदर्शित कर सके। प्रदर्शित का मतलब है अपने काम ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ हम्म। ਇੱਕ ਕੁਬੇਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕੁਬੇਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਬੇਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਥੁੱਕਣ, ਥੁੱਕ ਦੇਣ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਛ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਭ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। हम्म। ਹਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਵੇਚਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੇ 10th ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ। ठीक है ना। अगर बृहस्पति के साथ अच्छा योग बन रहा हो तो जातकों को जबरदस्त फाइनेंशियल मदद मिलती है। एक सेकंड। अन्नू सुन रही हो? हाँ जी गुरुजी। ये फोन पर लगी हो? नहीं नहीं, सुन रही हूँ गुरुजी। क्योंकि तुम गुप्त रूप में बैठी हो ना, इसलिए। हाँ, बाकी सब भी बैठे ना आगे पीछे, इसलिए। अच्छी बात है। फिर तो हम्म। मेरी आवाज बाहर तक गूंज रही होगी। आवाज तो फिर स्पीकर पे ही लगा के रखती हूँ ना, आवाज हे से तो कोई भगवान। प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई देख लेता है ना, फिर वो होता है। जी। अच्छा। और इनकी इज्जत भी काफी बढ़ती है। इनका कारण होता है फेयर डील करना। बृहस्पति, अगर शुक्र बृहस्पति से ग्रस्त हो जाए तो जातकों को जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस होते हैं। बृहस्पति इत्थे आ जाए सपोज करो, फाइनेंशियल लॉस हो जाएंगे। अगर फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहे तो प्रॉफिट भी नहीं होने देगा। ਪਬਲਿਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। क्या गुरुजी, दोबारा बोलना। पब्लिक 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 सब जानती है, किस हाउस से वो किस ग्रह से देखते हैं। ये क्या नहीं जनता। 11वां। वेरी गुड। और बहुत अच्छा जवाब दिया है, पर अफसोस ये गलत है। 10 से। और ये भी एलपीडब्ल्यू आउट हो गई हैं लड़की हमारी। हाथों का सही प्रयोग किया आपने, लेकिन गलत हो गया थोड़ा सा आंसर। चलो ढूंढो जी, 7 आपका आज से। का, जी आज का होमवर्क है आपका। बाकी 10 हाउस रह गए, एक एक करके दो दो कर कर बोल दो, कोई ना कोई तो होगा ही। ठीक है। हमें जनता देखनी है ना, कौन से हाउस से देखते हैं हाँ। और कौन से ग्रह से, है ना। कौन से हाउस से कौन से ग्रह से, अच्छा। लिखो, शुक्र यदि चंद्र से ग्रस्त हो तो पब्लिक डीलिंग में कमी लाता है। मून से देखते हैं पब्लिक। चंद्र से देखते हैं। पर तुम्हें हाउस नहीं पता होगा, हाउस किससे देखते हैं? 7 से। अच्छा। और 7 से देखते हैं, 7। और लिखो, शुक्र यदि चंद्र से ग्रस्त हो तो उसको अपने करियर में जनता की मदद मिलती है। किसी फीमेल की सपोर्ट भी मिल सकती है। 10 तो तुम। हम्म।
गुरुजी 7 से कैसे देखेंगे पब्लिक? सामने सेवन वाला से ही देखते इंसान। हैं। हाँ जी। कस्टमर, पब्लिक। सेवन से ही देखते हैं पब्लिक जी। हमारे बिजनेस में जितने भी डीलिंग करते हैं, जो हमारी डेली इनकम आती है, डेली कस्टमर आएंगे या कुछ आएगा, सारे हम सेवन राइट। हाउस से देखते हैं। हम्म। ठीक है, ठीक। डिलीट कर। कोर्स पूरा होने वाला है, देखो क्या विचार है। एक एआई कर रही है, एक अकाउंटेंट है, दोनों देखो मेरे स्टूडेंट हैं। अब जे सिंबल कौन सा है ये बताओ चलो। मरकरी। मरकरी। शुक्र है ये तो आता है आपको। धन्यवाद। धन्यवाद चलो। नर्सरी तो पास किया आपने। नहीं नहीं गुरुजी, हम 6 तक तो पहुंच गए होंगे, 6 स्टैंडर्ड तक। आपने अब जो मर्जी कहते रहो। तुम्हारी बेटी अभी नाइन्थ में, अब एट्थ में होना है, तुम सिक्स में पास होगी इतनी जल्दी। हाँ। हाँ। अभी पीछे हो तुम अपनी बेटी से जाने की। हम्म। लिखो बच्चे। टेंथ हाउस में बुध जिस राशि में होता है वैसा ही प्रभाव देता है। शुक्र ਦਾ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਘਰ ਚ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 10th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟੇਸ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, डांसर्स ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਸ अभी ਨਹੀਂ तो ਕਰਦੇ। वीनस का था। शुक्र और विनस एक ही बात होती है बेटा। अच्छा। हे समझी। भगवान। अन्नू समझा ले इसको कुछ। ठीक है, ठीक है। उस एक्चुअली उसने बोला कि उसने सोचा कि आपने बुध लिखा और बुध के बारे में बोल रहे हो, हाँ, नहीं नहीं, इसलिए मैं क्या कंफ्यूज हो शुक्र गई। का रह गया था जी। बुद्ध लिखो नहीं, लिखवा बुद्ध। दिया था आपने भी। लिख लिया। बता दिया था, ठीक है। हम्म। बुद्ध एक नाइन्थ भाव में एक चीज करानी थी, भूल गया आपको करानी। बुद्ध अगर किसी का नाइन्थ भाव में है तो समझो कि वो अपने माँ बाप के लिए पनौती पैदा हुआ है। 11वें का था ये तो। बस नौवे का भी लिख लो, नौवे का भी नोट कर कर लिख लो। 11वें का तो, वो 11वें का तो बंदा खुद अपने लिए पनौती है, ये माँ बाप के लिए पनौती है। मैं आज ना सबकी कुंडलियां लेके बैठ जाऊंगी और रहन दो, अपने पूरा घर। खुल जाएंगे, मैं कुछ होर बोलन लग गया सी इत्थे, रहन दो छो। अच्छा। कोई फायदा नहीं नहीं। नहीं, मैं घर नहीं, वालों की, हम घर वालों की। बुध घर वालों में नाइन्थ नहीं हाउस देखते। ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। अच्छा। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 올ਡ ਏਜ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है। ये नोट कर लो बस। 9th हाउस में बुध। हाँ, लड़की के लिए बहुत खराब होता है। धार्मिक स्थान पर इन्होंने फिजिकली होते हैं कई बार ये। ऐसी चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ मेरे पास ही मिलेंगी। अब इसके बाद टेंथ हाउस का बुध। टेंथ हाउस का बुध, अच्छा अच्छा सुन। 1 मिनट। हाँ। टेंथ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ 10th ਹਾਊਸ ਦਾ ਬੁੱਧ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੁੱਧ। 10th ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਗਰ ਬੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, 10th हाउस में बुध है। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਢਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਐ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं। हैं। वो आप क्या घुटने कह रहे पर थे, हरा, 10th हाउस? घुटने पर हरा रंग लगा लेंगे। कहाँ पर। घुटने पर। ये क्या देखो, ये सीधा बात है, रंगों रंगों पे। क्या बात है, आय, हाय, हाय, हाय। ਇਹ ਚੱਲ ਪੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਬਣੂਗੀ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਕਾਵ ਨੇ ਟੋਟਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। हाय राम। सही 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 सही। बहुत हम्म। सही। वेरी वैसे लगातार तो गुड यार, आपने सिंबल बड़ा मुझे क्या अच्छा कभी। होगी? लगा। बड़ा अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छी चीज बताई। ये चीज मैंने भी हम्म। नहीं सोची थी लेकिन काफी अच्छी बताई। वेल डन यार। वेल डन। हम्म।
बोलो क्या कह रही और हो। जो हाँ, और जो हम वो लड्डू वाला गोल वाला वो बाय करते हैं। कौन से लड्डू वाला। आप कहते हो ना, नहीं, आप कहते हो ना बुध गोल होता है। हाँ, मान ली बात, तो गोल गोल, होता है आगे। मैं भूल जाती हूँ ना। क्या भूल चढ़ाने गए। हैं लड्डू काली माता को। वो नहीं तो नहीं, हमारे उपाय है ही, वो तो कोई वो चक्कर तो नहीं है। उपाय अलग है। गुरुजी ने एक चीज बताई थी ना कि अगर बुध जैसे गोल होता है तो गोल चीज को हाँ, फिर आ, मार्कर से हरा रंग आप गोल गोल टिक्के बना लेंगे ना। अच्छा। हाँ ना, इसमें ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये ये ना दो तीन डायरेक्शनों को रिप्रेजेंट करता है। जो इसका घर है, हम्म। घर, हम्म। मैं घर की बात कर रहा हूँ, ये है वेस्ट, पश्चिम दिशा। पश्चिम में हम हरा कलर लगा देंगे, ग्रीन कलर, बुध एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वास्तु में ये चीज सही नहीं रहती, लेकिन प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा हरा रंग कर दो, बिजनेस में तेजी आनी शुरू हो जाएगी। फिर इसमें जो राशि पड़ी है, उस राशि की जो डायरेक्शन है उसमें भी हरा कलर कर दोगे, तो बुध उस जगह पर भी एक्टिव हो जाएगा। हम्म। ठीक है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं। मतलब मतलब कर लोगे आप, लग रहा है मुझे। दो चार बार गालियां पड़ेंगी ना, कर लोगे। बुध दिमाग, विचारों का ग्रह है। जय जातक को कमीशन एजेंट, लेखन, एजेंसी, हाँ। लेखन, लेखन अजय लिखा हुआ, लेखन, लेखन में लिखने वाला काम। आपने हम्म। कभी देखा है, आप कभी कचहरी गई हो, वहां पर हम्म। अपना स्टाम्प फरमोश बैठे होते हैं ना, स्टाम्प जो टाइप करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। ये वैसा काम भी कर सकते हैं। टाइपराइटर। टाइपराइटर, कुछ भी, टाइपराइटर तो होते ही हैं, चलो हाँ, कुछ भी लिखने वाले काम। एजेंसी, किसी चीज की एजेंसी ले ली, जैसे मैंने HUL की एजेंसी ली थी, बेकार कंपनी की, है ना, किसी प्रकार के लिए। मेंटल वर्क, जैसे हमारी अन्नू मैडम करती है। मेंटल वर्क करने से व्यक्ति खुद मेंटल हो जाता है। अब हाँ, आ मैं गया यही आपका बोलने काम, वाली थी अभी। आ गया ना, सारे काम मैं आ गए भी। ना आपके, लिखने वाले काम ही आपके सारे, टाइप टप करते रहती हो, टाइप। हम्म। और खुद ही पागल भी हो जाते हैं, सही बात है। ठीक है हो ना। जाते हैं दिमाग खराब। हाँ, मेरा कौन सा दिमाग वाला काम है ना, कह रही थी ये। आदमी अपनी कुंडली से बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, मैंने भी देखा है। और अब तो नहीं इतना निकल पाता। ज्यादा है कि पूरे दिमाग में कुंडली बसी एक और पड़ी है चैप्टर हो गया, अपनी। 5 चैप्टर बाकी। हाँ, नहीं निकल थोड़ी देर पाता, बाद क्योंकि पढ़ूंगी देखो, इस वर्क के बाद। मेरा कुंडली के अकॉर्डिंग मुझे कोई भी ऑफिस या घर मिलेगा, बंद गली वाला घर मिलेगा। हम्म। तो मैं जहां जाता हूँ बंद गली वाला घर ही मिलता है। जहां जाता हूँ ये साफ आपने, सुंदर होगा, बंद गली वाला घर होगा, डेफिनेट है, डेफिनेट मिलेगा ही मिलेगा। और स्कूल होगा पास में, है ना। हाँ, 5 नंबर है मेरी, तीसरी राशि, प्लूटो। तीसरे घर में। तो स्कूल, पढ़ाई वाली जगह, एंजॉयमेंट, हम्म। है ना, ये सब चीजें मिलती हैं। ये जैसे 5 नंबर में जब प्लूटो होता है तब ना, 5वें हाउस में। तीसरे घर में मेरी 5 नंबर राशि आ रही है बच्चे। अच्छा, तीसरे घर में 5वीं राशि, ठीक देखो, है। जब मेरा घर है बठिंडे वाला, इसके सामने लेक बनी हुई है जहां पर एंटरटेनमेंट वाला काम होता है। ठीक है, हम्म। घर से पहले ही शराब का ठेका, एंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, उसके हम्म। साथ ही होटल है। ठीक है ना, मस्ती मारने के हम्म। लिए। और जब मैं एंटर करता हूँ घर में, तो मंदिर आता है। तो 10-15 घर छोड़कर, 10 घर छोड़कर ट्यूशन पढ़ती है मेरी बेटी, जहाँ जाती है। ठीक है ना, तो वो सारी हम्म। चीजें मिलती हैं। मेरा जो सड़क है हमारी, वो बंद गली वाली सड़क है। तो सेम टू हम्म। सेम ऐसे ऑफिस जहां मैं बैठा हूँ अभी, इसके बिल्कुल सामने 2-3 मंदिर हैं। और ये भी हम्म। सड़क आगे से दोनों तरफ से बंद ही है मेरे, मतलब ब्लॉक है सड़क, बट टी पॉइंट बनता है। हम्म। ठीक है। ट्यूशन पढ़ाने वाला मुझे पता नहीं होगा कोई ना, क्योंकि स्कूल तो है इसका, छोटा सा सरकारी स्कूल है जहाँ पर। हम्म।
ठीक है ना, वो सारी चीजें मिलेंगी। और दूसरा बात है कि 10 कदम छोड़कर मार्केट शुरू हो जाती है एंजॉयमेंट के लिए, हम्म। है ना। ऐसे ही लुधियाना का ऑफिस है, ठीक है। ऐसे ही लुधियाना में मेरे 2 ऑफिस हैं, तो दोनों ऑफिस से ही ऐसे बने हुए हैं। सामने गुरुद्वारा दिख रहा है एक ऑफिस में, उसमें बंद सड़क बीच में ऐसे है। तो आपको वैसे ही जगह मिलेंगी, वैसी हम्म। वैसी ही जगह मिलेगी आपको रहने के लिए हमेशा। मेरा भी ओके। वास्तु था, इंग्लैंड से कोई बंदा आया था। वो कह रहा मैं यहाँ सो, कहता मुझे ना उन्होंने यहाँ पर नया घर बनाया। वो कहता मुझे सबसे बेस्ट जगह ना यही लगी है, मैं यहीं सोता हूँ आकर, तो 15-20 दिन बाद चला जाऊंगा। तो उसने कहा हम्म। कि मैं वहां भी मुझे दिक्कत थी, यहाँ भी दिक्कत है हेल्थ की। तो मैंने नक्शा बनाकर हम्म। देखा, वो एक गलत जोन में सो रहा था। तो मैंने उसको बोला गलत, कहते मैं यहाँ आया हूँ वहां, तो मैं क्या, आप ना वहां भी नक्शा बना लेना, मुझसे मार्क करवा लेना आप। मैं क्या सेम इसी डायरेक्शन में इसी जगह पर सो रहे होगे। उसका कल फोन आया, हम्म। कहता शैलेंद्र जी बात हम्म। सही है जी, मैं उसी जगह पर सो रहा था। कहते आपको कैसे पता लगा? हम्म। मैं क्या, व्यक्ति अपनी कुंडली से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा कभी। उठने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हम्म। जैसे मेरे कुंडली के अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग NN-W एक डायरेक्शन होती है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। उसमें पीला रंग या मंदिर, जहाँ लाल रंग नहीं होना चाहिए, जहाँ है ना लाल हम्म। रंग, किचन भी। तो जहां पर मैं रह रहा हूँ वहां पर किचन बनी हुई है। यहाँ पर मेरा ऑफिस हम्म। है, यहाँ पर पीला रंग हुआ हुआ है। बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके। उसको मैंने ठीक करने के लिए, मेरे पास 10-20 हजार रुपया हूँ, उसको ठीक करने के लिए 5,000 रुपये लगना है। वो 5,000 ही नहीं रेंज होता, देखो। हम्म। जितने मर्जी मैं यहाँ खर्च कर दूं, वहां खर्च कर दूं, अगर मैंने वो कर लिया तो मेरी किस्मत चेंज हो जाएगी। मैं 10 बंदों की और किस्मत चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हम ग्रहों के बीच में ही उलझे हुए हैं। तो ये ठीक है, इससे कैसे ऊपर उठा जाएगा? उठा जाएगा। बस आदमी के पास पैसे हो, मैं सेट करूं काम, तो ठा 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 हो जाएगा। लेकिन अगर वो करूंगा कोई ना कोई और, पहले मैंने एक चीज सेट की, उसके बाद जिनका ऑफिस है उन्होंने एक ऑफिस और दे दिया, और जहां पर मैंने हम्म। सेट किया था उसके पीछे फिर वही कलर आ गया, अब उसको सेट करूंगा। हम्म। ये ये थोड़ी सी परेशानियां होती हैं हमारी लाइफ में, मतलब हम कुंडली से ऊपर नहीं उठ पाते। हम्म। इसलिए कोई व्यक्ति कहता है जी मैं बहुत ईमानदार हूँ, कुंडली बता देती है वो कितना ईमानदार है कितना नहीं। ठीक है, हमें किसको हम्म। बहसने की जरूरत नहीं है, हाँ जी सब ठीक है। हम्म। हाँ, ये बात ठीक है। हम्म। मैं कहा हाँ, ये बात ठीक है कि बहसने की क्या जरूरत है कि कौन सही है तो कौन गलत है। बहसने की कोई जरूरत नहीं, बहस तो बंदे को नकम्मा बना देती है। हम्म। अच्छा, ओके। मेंटल काम करते हैं ना, हाँ। जातक अपने मतलब मेंटल काम से व्यक्ति मतलब जो जो दिमागी काम से व्यक्ति ऊंचा उठता है, मतलब कहने का अर्थ है बुध अगर 10th भाव में है, और इसका जातक को अपने करियर में कॉमन सेंस और जजमेंट के कारण ग्रोथ मिलती है। कॉमन सेंस हो जाती है ना, लोगों ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। क्योंकि आप जजमेंट। तो मैं कुछ नहीं करती। नहीं, वो तो वक्री बात है, वो कुछ नहीं, इंटरनेट इंस्टेबल, इंस्टेबल है। मैं आपको ना बुध 10 और बुध 9 की एक बात इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि लुधियाना में एक एस्ट्रोलॉजर थी। वो इतनी एक्टिव थी, वो लोग कह रहे थे, मतलब मीटिंग हो रही थी कि तुम्हारा बुध 9 नहीं हो सकता, तुम्हारा बुध 10 है। कि तुम इतनी एक्टिव हो, तुम बिजनेस के बारे में सोचती हो, तुम एक्टिव एक्टिव हो। पर एक्चुअली उसका बुध 9 ही था। मतलब तब मैं आपको, मुझे याद आई बात, तभी मैंने आपको 9 और 10 की बात बताई थी। हम्म। जब भी आप, मतलब कहने का अर्थ है किसी से मिलो करो, तो सारे ग्रह घुमा लिया करो कि कौन सा ग्रह इसका कहाँ पर बैठा हो सकता है, कहाँ पर इसका लगन हो सकता है। चुटकी सो गई हमारी। नहीं नहीं, सुन। अच्छा, मेडिटेशन कर रही थी, है? ये मैं सुन रही थी। हे भगवान। अच्छा, कॉमन सेंस क्या एक है? मिनट। जातक को अपने करियर में। जातक को अपने करियर में कॉमन सेंस और जजमेंट के कारण ग्रोथ मिलती है। हम्म, क्योंकि बुध 10 वाले व्यक्ति थे ना, अपने
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। अगर बुध यहाँ पर ग्रस्त हो जाए तो जातक बेईमान हो जाता है, उसके कर्म धोखे वाले हो जाते हैं, मतलब कोई भी काम करूंगा तो धोखा करूंगा। अगर कोई दुकान हैगी है, बूटां की दुकान है, तो वो ये सोच वह ये सोचेगा कि इस व्यक्ति को कैसे मैं ठगूं, मतलब नकली माल रखना शुरू कर देगा, कुछ भी कर देगा इस प्रकार से। जी। बुध यदि ग्रस्त हो तो उसकी बोली भी बुरी होती है। गालां केड़ा ग्रह कटदा है, कढ़वांदा है, दसो मैनू। शनि। वेरी गुड। शनि। कौन सा, मैंने सुना नहीं। शनि 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 लिख लिख अच्छा दिया अच्छा। तो मैंने। हाँ हाँ, देख ली देख शनि ली। शनि। बुध यदि शनि से ग्रस्त हो तो जातक चोर बनता है। यदि बुध 10th हाउस में ग्रस्त हो तो जातक की कोई खास इज्जत नहीं होती। हाँ जी। बुध यदि 10th हाउस में अच्छा है तो अपनी स्किल से इज्जत और सफलता पा लेता है। और चंद्र। हाँ जी। पढ़ाना है उसको, राघव को। नहीं नहीं, कोई नहीं। चंद्र मून। मून का सिंबल ना भी बनाना नहीं आता, ये ऐसा बनता है, ठीक है। आधा चंद्र होता है ना मून। अगर किसी ਦਾ 10th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੂਗੀ। ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂਗੀ। लिक्विड। लिक्विड काम कोई ना करे। लिक्विड वो जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे तेल हो गया, दारू होगी ना, मेडिसिन होगी, लिक्विड मेडिसिन, इसका इस्तेमाल नहीं करना। बिजनेस में हमेशा अप डाउन्स लगे रहेंगे। ये नोट कर लो, ये रेड बुक के फंडे हैं, कुछ नोट कर लो इसको, हाँ। लिखे अगर हैं। किसी का पश्चिम दिशा में पानी का टैंक है, पश्चिम दिशा में पानी का टैंक है, जहाँ पानी की टूटी लगी हुई है, टैप कहते हैं, तो भी ये माना जाएगा कि चंद्र उसका 10th हाउस में ही बोल रहा है, ठीक है। मेरे इस घर में यही है, जहां पर बठिंडा में मैं रह रहा हूँ।
वेस्ट में पानी का, कमेटी का पानी आ रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है, उसका टूट, उसकी टैब लगी हुई है यहाँ पर। तो मेरा चंद्रदस है। मैं माता से बहुत परेशान रहता हूँ आजकल। काम धंधा भी ऐसे ऐसे चलता है। बाकी मैं लोगों को पानी बना कर देता था पीने के लिए कि पी लो पानी, ठीक हो जाएगा। आप पानी बनाना बंद कर दिया, अब मैं मिश्री बना कर देता हूँ। तो मैंने अप्लाई साथ के साथ मुझे दिखा लगा, अब मैंने किया। ठीक है। आपको मैं वो एस्ट्रोलॉजी करा रहा हूँ जो कोई कहीं से नहीं मिलेगी आपको, इसलिए जो मेरे शब्द हैं उसको आप नोट करते जाएं। हो। ठीक है। पहले कह लो, बता दे उसको क्या पढ़ाना है, बता दे एक बार। बैठ ही नहीं रहा, पढ़ने ही नहीं बैठ रहा। बैठ। कर तो ये, दिया, एक चैप्टर तो कर रहा हूँ। बंद कर, टीवी बंद कर। अच्छा टीवी देखता हुआ पढ़ रहा है, ये तो इंटेलिजेंट है फिर तो। फिर नीचे तो तो पढ़ रहा था भी। फिर तो ये इंटेलिजेंट है फिर तो। इसको ऐसे सुपरस्टार कभी कभी पैदा होते हैं धरती पर, जैसे मेरी छोटी गुड़िया है। देखो, चंद जातकों को ऐसे बिजनेस में सफलता मिलती है जिसमें अक्सर चेंज होता रहता है। तो ऐसे। बिजनेस सफलता मिलती है जिसमें चेंजेस होती रहती हैं। हम कहोगे आजा बिजनेस केड़ा हो गया, जैसे। है ना। देखो, आपने कुछ बिजनेस देखे होंगे, दुकानदार देखे होंगे, वो गर्मियों में तो गर्म कपड़े अपना ठंडे कपड़े लगा लेते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े आ जाते हैं उनके। ठीक है। फिर वैलेंटाइन पर उनके लाल रंग के कपड़े आ जाते हैं, दिवाली पर उनके और किस्म का सामान आ जाता है, फिर वो साथ में कोई एड ऑन सामान रख लेते हैं, है ना। वो चेंजेस कर रहे हैं, एक नहीं है कि वो सौदा ही बेच रहे हैं, दाल चावल ही बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, कपड़ों में वैरायटी लगा दी उन्होंने, चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस किस्म का बिजनेस भी वो कर सकते हैं। यदि चंद्र यहां पर अच्छी दृष्टियों में है तो जातक के जीवन में ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे उसकी किस्मत जाग जाती है। चंद्र यदि 10th हाउस में चर राशि में है तो जातक काफी एम्बिशियस होता है। अगर फिक्स्ड राशि में है तो जातक में स्थिरता आ जाती है। अगर दूसरा में है, ड्यूल राशि में है, तो जातक सोचता रहता है। चर राशि केड़ी हुंदी है पता है थानू? अपने आप बिल्ड हो जाता है। हाँ जी। चर राशि केड़ी हुंदी है? हम्म। बोलो। 1 4 7 10 4 हुंदियां। जी। ये स्थिर हुंदियां जी। जी। जी मैं दे भी लिख दे। रही थी गुरु जी, वही बना रही थी मैं, आपने जैसे बताया था। किसी भी आपने चीज जैसे को, बताया था। हाँ किसी भी चीज को याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, फार्मूला याद होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था, जब मैंने लिख दिया और बना दिया, बन गया। हाँ, मैंने भी गुरु जी वही बना रही थी, चार्ट जैसे आपने अब बनाना मैंने सिखाया था देखा ना। नहीं है। जी। ठीक है।
10th भाव में चंद्र अगर अच्छी दृष्टि में है तो जातक बहुत ऊंचा उठता है। अगर बृहस्पति के साथ अच्छी दृष्टि में है तो जातक बहुत ज्यादा अमीर बनता है। ये योग होता है ना एक, क्या? चंद्र और जुपिटर का। हाँ। तो अगर वो साथ में युति बना रहे हो तब भी। नहीं, उसको गज केसरी जो कहते हैं वैदिक में। हम्म। हम्म। हाँ जी। पढ़ती हो तुम युति इंटरनेट बन पे? अगर वो युति बन रही हो तो तब भी वो काम करता है। हाँ, काम योग नहीं काम करता, मतलब अच्छा होता है। आपको एक चीज बताता हूँ, चलो। थोड़ा सा इसमें मतलब आपका सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, चंद्र और बृहस्पति का एक इकट्ठा होना अच्छी बात है। हम्म। बहुत बहुत अच्छी बात। एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा अपने आपको समझ आएगा नहीं आएगा। ये घर है, मैंने आपको शायद ना ये करवाए थे कि ईस्ट का देवता हाँ क्या तो जी। सूर्य होता, करवाए थे ना। सूर्य। हाँ नॉर्थ जी। ईस्ट का क्या कराया था? बृहस्पति। मून। हाँ। और नॉर्थ वेस्ट का होता है मून। हाँ जी। जी। ठीक है। हम हम्म। यहाँ पर पानी करने के, बोर करने के लिए, बोर पता है ना, बोरिंग जो होती है जमीन से पानी निकालने के लिए। हाँ जी। बोरिंग जिसे कहते हैं, बोरिंग हाँ जो जी। हम यहाँ पर कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में करो। क्यों करो नॉर्थ ईस्ट में? सब अपनी अपनी राय देते हैं, यहाँ पर गुरु और चंद्र का हम मेल करवा रहे होते हैं। ठीक। हाँ। हम्म। तो ये पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट देता था, पैसे आते हैं। हम्म। ठीक है। हम जो हमारी एस्ट्रोलॉजी बनी हुई है, हम बस वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा रखा है नॉर्थ ईस्ट में कराना है, तो इसलिए करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? चंद्र और गुरु का मेल कर रहे हैं वहां पर। हम्म। ठीक है, तो जहां पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक। क्योंकि मैं जहां से मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी वहां से मैं फिर से वापस आ गया हूँ। मतलब कहने का अर्थ है, मैंने एक सिंपल एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, सिंपल वैदिक या वेस्टर्न। उसमें और पढ़ने के लिए मैंने और वास्तु, एडवांस वास्तु किया, सब घूम घुमा कर मैं फिर वहीं पर पहुंच गया जहां से मैंने शुरू किया था। कि इन सारी चीजों का अर्थ जो मैं ढूंढ रहा था वो हमारे बेसिक वास्तु में ही है सब कुछ। ठीक है। हम्म। हम्म। लिखो, एक नोट कर कर लिख लो, चीज लिखने वाली है 10th अब आपकी। 4-5 लाइनें हैं, लिख लो। बोलूं? हाँ जी। नोट लिखो। किसी भी बिजनेस को जज करने के लिए हाँ काफी मेच्योरिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈच्योरिटी ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ स्टडी ਕੀਤੀ होनी चाहिए है। जब एस्ट्रोलॉजी पैदा हो रही थी या उत्पन्न हो रही थी, उस समय बिजनेस बहुत थोड़े होते थे। आज के युग में बिजनेस की संख्याएं बहुत ज्यादा हैं। बिजनेस को जज करने के लिए 10th हाउस में जो ग्रह पड़े हैं वह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। क्या? महत्वपूर्ण रोल, की कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हम्म। सोर्स ऑफ अर्निंग हम सेकंड हाउस से देखते हैं। लेबर हम 6th हाउस से देखते हैं। हम्म। 6th हाउस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यह हमारा वर्कर का इनपुट दर्शाता है। यदि चार्ट में ज्यादा प्लैनेट, ज्यादा ग्रह अग्नि अग्नि तत्व राशि में हो, तो जातक जॉब करने वाले काम, जहां कोई डेयरिंग काम करने वाला होता है, अगर एयर एलिमेंट में हो, तो जातक दिमागी काम करने वाला होता है। अगर जातक जलीय तत्व में हो, तो एसिड, केमिकल, कंज्यूमिंग गुड की डीलिंग में काम करता है। जल तत्व में हो तो? हैं? जल तत्व में हो तो? हो तो जातक एसिड, केमिकल, लिक्विड, डेली कंज्यूमिंग गुड्स में डील करता है। हम्म, हूँ लिखो। हम्म। और 10th हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ। 10th ਹਾਊਸ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਨੈਪਚੂਨ ਇਨ 10th ਹਾਊਸ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਪਚੂਨ इन 10th हाउस, एक एक लाइन ਦੇ ਸਾਰੇ लिख लो। जातक को समुद्री यात्राओं से आध्यात्मिक गुप्त ज्ञान मिल सकता है। यूरेनस इन 10th हाउस। असाधारण बिजनेस कर सकता है, असाधारण बिजनेस कर सकता है, और उसकी सफलता भी असाधारण होती है। जिਵੇਂ कि फेसबुक वाला, फेसबुक ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ यूरेनस वाला ही ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਫਲਤਾ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ, ਅਨਪ੍ਰਿਡਿਕਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। YouTube ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ YouTube ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਸਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। यह लोग ऐसा पेशा चुनते हैं जो कि बहुत कम लोगों को उस काम की जानकारी होती है। ठीक है ना। क्योंकि देखो फेसबुक ने काम ही चुनिया, बेचारा बन गए सुपरस्टार। WhatsApp ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਯਾਹੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ। yahoo.com ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ, हम्म, ਉਹ ਯਾਹੂ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। हम्म, ये सब यूरेनस है 10th हाउस। शनि 10th हाउस में जातक को जिम्मेदारी वाले काम देता है।
ਹੁਣ 10th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆਫੀਸਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਫੀਸਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। नहीं तो जज भी बन सकता है। तुम्हारा शनि कहाँ है गौरी? थर्ड में। ओ, मेरी तरह ही हो तुम, सारी उम्र फुस कम ही है। थर्ड का शनि, कुत्ते पालो 3, पैसा ही पैसा। मैं तो डर। रखे हुए हैं पाल लो। मैंने। ये रखे हैं। क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। ऐसे ही पालने होते हैं, सफेद काले। हाँ, लिखा तो ये है 3 कुत्ते पालोगे तो घर जल्दी बनेगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। और फिर तो कुत्ते किन्हें नहीं पालने चाहिए? कुत्ते ऐसा भी किसी को होता नहीं है। पालने चाहिए, बस जिसका शनि 3 है उसको पालने चाहिए। कुत्तों से बहुत ग्रह खराब हो जाते हैं कई बार। लोग आजकल बच्चों से ज्यादा कुत्तों से प्यार करते हैं। बॉम्बे में मेरा क्लाइंट था एक, बिल्ली पाल रखी थी उसने, उल्लू के पट्टे ने। हम्म। मैंने बोला कि बिल्ली को पाल रखी है, वो कहता मेरी वाइफ से तलाक हो गया, घर में कोई किसी से बात करने वाला तो चाहिए बंदा। मैं क्या, वाई वाई गॉड बिल्ली? कहता घर खाने को आता है। मैं क्या, हे भगवान, इनका कुछ नहीं हो सकता। पंजाब में होना तो लोग आते तो पागल कर, ऐसे लोगों को पागल ही कहते हैं। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति इन उसमें हाउस, क्या कहते हैं, 10th हाउस में। जातक लॉयर, वकील बनता है, वकील हो सकता है। जातक वह काम कर सकता है जिसमें भरोसे की जरूरत होती है। मंगल इन 10th हाउस, ज्यादा एनर्जी और खतरनाक काम या रिस्क फैक्टर वाले काम कर सकता है जिसमें जान का खतरा होता है, और उसमें वो सफल होते हैं। देखो ये काम केड़े जिवें ऋषिकेश चले, पैराग्लाइडिंग नहीं करांदे, ਜਾਂ हम्म। राफ्टिंग करांदे है ना। हम्म। जियां बीरबिंग ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਡੇਅਰਿੰਗ ਜੌਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है। अगर 10th हाउस में अगर मंगल है तो जातक डॉक्टर, डेंटिस्ट और सर्जन, धातु के काम करने वाला, डील विद वेपन्स, हथियारों में काम करने वाला। इस, धातु मतलब जेम्स। क्या बोला? धातु मतलब जेम्स। धातु मतलब, जैसे धातु मतलब जेम्स नहीं होते, धातु क्या होता है, जैसे लोहा चांदी सोना, लोहा पित्तल तांबा, अच्छा। इसको हम्म। धातु, मेटल मेटल। मेटल मेटल, धातु। तुमने आधी आधी हिंदी तो मुझसे सीख लोगी तुम। इस्पात, इंजीनियरिंग, इसके अंडर अंदर अंतर्गत आते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ हम्म। ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨੇ। ਵੈਪਨ, ਇਸਪਾਤ, ਇਸਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं पता। ਇਸਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਟਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟਾਟਾ ਇਸਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਪਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਹਾ, ਟੀਨ,
ਐਸ ਐਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਇਸਪਾਤ ਇਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। अच्छा। ਅਗਰ ਸੂਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ 10th ਭਾਵ ਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, तो जातक को एंटरटेनमेंट वाले काम, राज्य में मतलब स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, खिलौनों के काम, शक्ति दिखाने के काम या क्रिएटिविटी करने के काम से लाभ होता है। ਅਗਰ 10th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਟਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਫਿਊਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ हम्म। ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬੂਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜੀਨਸ ਦੀ ਪੈਂਟ ਉਹੀ 1000 1500 2000 ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਪੈਂਟਾਂ 5-5000 ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਰਫਿਊਮਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਫਲੈਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਿਲਾਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ 10th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ज़्यादा बोलने वाले काम करते हैं, बातचीत करने वाले काम, ट्रैवलिंग एजेंट होंगे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, क्लैरिकल काम करने वाले होंगे हैं, स्टेशनरी का काम करने वाले होंगे हैं। चंद्र इन 10th हाउस, वो काम जिस काम में उतराव चढ़ाव हो या चेंजेस हों, हम्म। जैसे एडवर्टाइजमेंट का काम, प्रॉपर्टी का काम, हॉकर नहीं होंगे, हॉकर नहीं होंगे ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਆੜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਡੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਲੋਕੀ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ हैं ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਭਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਖੀਰੇ 50 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ 10th ਹਾਊਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰੀਏ, कर रहे हैं। क्या कह रही हो, कर ले, कल कर ले कल। ना कल। हाँ हाँ, मैं कुछ थोड़ा सा काम कर रही हाँ हूँ। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। चलो कल करते जी। हैं। आज जी। हमारी क्लास यहाँ तक की थी। आपको जो अगर मेरी वीडियो लगी उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम।